अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं STA का लेक्चर नंबर 3। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा। ये फर्दर क्लासिफाइड है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में और यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस है क्वालिटेटिव डेटा पे, जो कि यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल को हम देखेंगे, परसेंटेजेस को देखेंगे, पाई चार्ट को भी देखेंगे, साथ ही साथ बार चार्ट को भी देखेंगे और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल जिसके कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट, दो ऐसे फर्दर टाइप्स हैं जो हम लोगों को देखने चाहिए और हम देखेंगे भी सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल दी गई है कि एक लाहौर का को एजुकेशनल कॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे 1200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड उर्दू मीडियम है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ पर उन्होंने समराइज़ करके हमें एक टेबल की फॉर्म में दे दिया है कि मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन उर्दू एंड इंग्लिश, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं एक स्कूल के अंदर जो को एजुकेशनल स्कूल है उसमें 719 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड उर्दू मीडियम है, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 481 हैं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रखते हैं। टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 1200 स्टूडेंट्स हैं इस को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि परसेंटेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक हमारा पहला मेथड है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर परसेंटेजेस। तो हम परसेंटेजेस देख रहे थे कि कैसे निकालते हैं। ये टेबल जिस तरह से बनी हुई है, मैं ये आपको एक्सेल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी रहे कि ये मैंने कैसे निकाली है, ठीक है। ये अब हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। अच्छा, ये तो जो है ना मैं डाटा उठा लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ताकि आपको जो है मैं समझा सकूँ इजीली। ठीक है, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम उर्दू का जो है परसेंटेज निकालते हैं, और ये एक्सेल में करने की वजह ये है कि एग्ज़ाम्स में भी आपको एक्सेल का काफ़ी इस्तेमाल होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो जितनी आपकी ग्रिप होगी इस एक्सेल के ऊपर तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये 719 उर्दू मीडियम बैकग्राउंड रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम डिवाइड बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है। ये हमारे पास बनता है 0.599, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 59.91 हमारे पास परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एक इस स्कूल के अंदर जो है उर्दू मीडियम बैकग्राउंड रखते हैं 59.9%, ठीक है। अब हम इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश कितने हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 481 डिवाइड बाय 1200, हमारे पास आएगा 0.400। तो इसको मज़ीद हम क्लासीफाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके, हमारे पास एग्जैक्ट निकल आएगी 40.8 परसेंटेज, जिसका बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम से है। तो 40.1 है, ठीक है। इसका कम सम भी करेंगे तो देखें टोटल 100% जो है आ रहा है। इससे आपको कंफर्म हो रहा है कि जो आपने परसेंटेज निकाली है आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट है। ये देखिएगा, अगर हम 59.9 को कन्वर्ट करें तो 60 बन जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 60 और ये आपका एग्जैक्ट फिगर 40 होगी, ठीक है। ये वही चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी। इस तरह से हमने इसको निकाला है। आगे क्या है, पाई चार्ट को स्टडी करना है। पाई चार्ट किस तरह निकालते हैं, वही डाटा है
अब मैं आपको एंगल निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए जो है आसानी हो जाए कि किस तरह से हम एंगल्स निकालते हैं। सही है, ये एंगल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स कितने हैं, 719 है, ठीक है। 719 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1200 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास 0.59 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास जो क्या कहते हैं एंगल होता है ना, वो हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंगल के टाइम पे हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें जो सर्कल होते हैं ना वो भी 360 डिग्री होता है ना, तो ये 215.7 आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल निकल आया है कि इतने हमने पाई चार्ट के ऊपर जो है ना हमने बनाना है। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये पहले कैलकुलेशन हम देख लें। 481 डिवाइड बाय 1200 एंड देन वी गेट दिस मल्टीप्लाई बाय 360। आप कहेंगे ये 360 से मल्टीप्लाई क्योंकि अब आपको मैं उस पर लेके आता हूँ। देखिए ये जो सर्कल होता है ना, ये हमारे पास 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री में हमारा पाई चार्ट भी बनता है। अब हमने पाई चार्ट में ये देखना था कि कितना पोर्शन जो है इंग्लिश को मिलना है और कितना पोर्शन जो है उर्दू को मिलना है, कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के कितना पोर्शन है और इंग्लिश मीडियम का कितना पोर्शन है। इस पॉइंट के ऊपर जो है 0 डिग्री होता है और यहाँ से हम जब पूरा लेके जाते हैं तो यहाँ तक 180 डिग्री होता है। 180 से जब हम इधर लेके जाते हैं दोबारा तो यहाँ पे 360 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो है पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ से उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कॉम्पास के थ्रू जो है यूज़ करते हुए 144 डिग्री इधर मार्क किया है और इसी तरह से 215 डिग्री जो है उन्होंने बनाया है। अच्छा, पेपर में आपसे ये कहा जा सकता है कि आप जो है इसका पाई चार्ट बनाएं, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वो ये देखिएगा, ये है पाई चार्ट हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने डाटा सेलेक्ट करना है। डाटा सेलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये किया मैंने सेलेक्ट 1 और 2। अब ये देखिए ये डाटा हमारे पास पाई चार्ट बन गया है। तो ये पेपर में आप इस तरह से भी जो है अगर चाहें तो शो कर सकते हैं। ये देखिए आपको चाहें तो इसको कंबाइन करके शो कर दें, कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये देख रहे हैं आप, चीज़ें ये कर सकते हैं आप लोग। ऐसा पेपर में कभी कहा तो नहीं जाता। अच्छा, फिर आप चाहें तो इसके अंदर जो है मज़ीद ऐड लेबल कर सकते हैं कि देखिए ये 144 है, ये देखिए ये आपका जो है 215 है, ठीक है। तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। सिंपल बार चार्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है हमारे पास एक कंपनी का, जिसका 5 साल का जो है टर्न ओवर बताया गया कि 1965 से लेकर 1969 तक एक कंपनी का क्या टर्न ओवर रहा है। 1965 में 35,000 था और ऑनवर्ड्स हम देखें तो एंड तक जाके 1969 तक हमारा जो है 48,500 रुपीज़ हो गया था कंपनी का टर्नओवर। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे, सिंपल, क्योंकि हमने बार चार्ट बनाना है तो एक्स एक्सिस पे जो है हम लोग जो है नंबर ऑफ ईयर्स को ले रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है हम ले रहे हैं टर्नओवर, जो कि हमने ऊपर देखे हैं 35,000, 42,000, 43,500 एंड 48,000 एंड 48,500, ठीक है। ये हमारा जो है टर्नओवर है, लेकिन हम लोगों ने 10,000 के गैप से जो है अपने पॉइंट्स को मार्क किया है और आगे हम क्या करेंगे, इसकी जो है मार्किंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे कि 1965 में अगर आप देखें 1965 में 35,000 था तो 30,000 और 40,000 के मिड में जा रहा है ये, तो हमने इसको इस तरह से बनाया। अगर ये आप चाहते हैं तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ ये हमने इसको कैसे क्रिएट किया, ठीक है। इसका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बता दिया जाए। चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, कोई नहीं। अब हम करते हैं ये कुछ जैसा, ये है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये 1965
1965, 1966, 1967, 1968 एंड 1969। ये मैंने वैल्यूज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जल्दी जल्दी करने के लिए। तो अब इसका हम वो बनाते हैं सिंपल बार चार्ट ना। सिंपल बार चार्ट हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब क्योंकि हमें डाटा सेलेक्ट करना है, डाटा सेलेक्ट करेंगे, डाटा सेलेक्ट करना है यहाँ से हम करेंगे, सेलेक्ट हो गया, ये आ गई इंट्रीज आ गई। अब देखिए इन्होंने जो है प्लॉटिंग करके हमें दे दी है, ठीक है। तो इसी तरह से वो भी प्लॉट किया गया है जो हमारे पास बुक हैंडआउट्स में दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझना है तो आप मुझसे जो है पर्सनली भी कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस पर इतना फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या किया गया है, इसमें ना कंपोनेंट बार चार्ट बनाना सिखाया गया है। अब इसमें क्या किया गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो मेल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और उसमें हमने देखा था कि 719 जो है उर्दू मीडियम है और 481 इंग्लिश मीडियम है। अब हमने उसमें डिफ्रेंशिएट ये करना है कि इंग्लिश जो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम है, उनकी तादाद मर्दों में मतलब इंग्लिश मीडियम जो है मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और उर्दू मीडियम जो है फीमेल स्टूडेंट्स कितनी हैं। इसी तरह वो जो है हमने ये देखनी है कि मेल उर्दू मीडियम कितने थे और फीमेल उर्दू मीडियम बैकग्राउंड कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पे कंपोनेंट बार चार्ट बनाना दिखाया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने वैल्यू की बेसिस पे जो है क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ऐसा चीज़ का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह से बनता है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मल्टीपल बार चार्ट्स, ये बस वैसे ही बने हुए हैं। बेसिकली क्या किया हुआ है कि जहाँ पर हम लोग एक एक वैल्यूज़ उठा रहे थे, ये सारी एक एक वैल्यूज़ उठा रहे थे, तो अब यहाँ पर दो दो वैल्यूज़ आ गई हैं ना, तो अब दो दो वैल्यूज़ की बेसिस पे उन्होंने बार। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और जो कंसेप्ट्स जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हैं वो काइंडली कमेंट बॉक्स और मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर यूटिलाइज़ करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है अपनी क्यूरीज़ जो है मुझसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।